नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम बघेल की घोषणा पर हुआ अमल। आदिवासी युवा कृषि और वनोपज संग्रहण के अध्ययन के लिए विदेश रवाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा करते हुए 13 यहां पर आदिवासी युवाओं को कृषि वनोपज संग्रहण अध्ययन के लिए विदेश रवाना किया। आपको बता दें कि गत वर्ष अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम आमाकड़ा पर अप्रैल में आयोजित झलमल को लया लियोर फोटू रचा उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की थी। लोरमी विधानसभा क्षेत्र को सीएम भूपेश की सौगात 13,71,54,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम खुड़िया में 13,71,54,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें 1,20,33,000 रुपये के 2 कार्यों का लोकार्पण और 12,51,21,000 रुपये के 19 कार्यों का भूमि पूजन किया। बेरोजगारी भत्ते पर भाजपा का बवाल। रोजगार कार्यालय में ताला लगाने पहुंचे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े, जमकर धक्का मुक्की। रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रोजगार कार्यालय के बाहर भाजपा नेता ऑफिस में तालाबंदी करने पहुंचे। पहले से यहां पर कार्यालय के बाहर मौजूद पुलिस के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जबरदस्त यहां पर झूमा झटकी हुई। इसका धक्का मुक्की में एक यहां पर 2 भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पुलिस ने रोजगार कार्यालय के बाहर यहां पर बैरिकेड रखी थी। वहीं यहाँ पर टीन शेड को हटाने के चक्कर में कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सरकार का बड़ा फैसला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। महिलाओं के हाथों में जल्द ही सरकारी स्मार्टफोन होगा। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शासन की योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैक ऐप बनाकर दिया गया है। इसमें सारी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जानी है। वहीं यहाँ पर ऑनलाइन गतिविधि की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने स्मार्टफोन की बड़ी समस्या आ रही थी। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार से स्मार्टफोन देने की मांग की जा रही थी, जिसे राज्य सरकार के द्वारा पूरा करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क यहां पर स्मार्टफोन दिया जा रहा है। 2000 करोड़ के घोटाले की बात मनगढ़ंत। सीएम भूपेश बघेल बोले, ईडी के जरिए सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ पर निशाने पर लिया। दरअसल यहाँ पर ईडी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात कही है और इस मामले में ईडी ने कारोबारी और साथ ही अनवर डेवर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे घोटाले की यहाँ पर आज सरकार तक आ रही है। वहीं यहाँ पर भूपेश बघेल ने घोटाले की बात को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। फिल्म टैक्स पर सियासत तेज। सीएम भूपेश बघेल बोले, सरोज पांडे देश भर में टैक्स 9% छूट करा दे। अभी मैं व्यस्त हूं, रवंश सिंह और उसके परिवार को द केरल स्टोरी मूवी दिखा दे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की थी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे जी से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से देश भर में 9% छूट करा दे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी सारी योजनाएं मैंने यहाँ पर बताया, कहां से पैसा आता है, सभी टैक्स से है। केंद्र सरकार वैसे भी हमें यहाँ पर पैसा नहीं देती, वहीं यहाँ पर कटौती करती रहती है। इसमें जीएसटी में 18 यहाँ पर % लगाती है, 9% राज्य सरकार को मिलता है। सरोज पांडे जी से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से देश भर में 9% छूट करा दे। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित। जाने अब कितना मिलेगा वेतन। श्रमयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजकों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के लिए यहाँ पर न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रति माह 260 रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए 225 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इस तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति यहाँ पर 1000 और अगरबत्ती के लिए 5 रुपये 85 पैसे की वृद्धि की गई है। राइस मिल में आग से 1.5 करोड़ का नुकसान, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। दुर्ग की फैक्ट्री में सब कुछ जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों में यहाँ पर आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कमरधा के राइस मिल में रविवार सोमवार की यहाँ पर दरियामिनी रात पर भीषण आग लग गई, जिसमें अंदर रखी करीब यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की धान जलकर खाक हो गई। इधर यहाँ पर दुर्ग में एक कबाड़ की फैक्ट्री में सोमवार तड़के आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 80 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं कमरधा में पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है।
फिलहाल मामले यहाँ पर जांच की जा रही है। घटना पंडरिया थाना क्षेत्र की है। वहीं यहाँ पर रमतला गांव के यहाँ सिद्धार्थ राइस मिल के नाम से इस राइस मिल का संचालन हो रहा था। रोज की तरह कर्मचारी रविवार रात को काम करके लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सीजी व्यापम आयोजित करेगा परीक्षा। छत्तीसगढ़ पटवारी वैकेंसी 2023 कैबिनेट से स्वीकृत हो चुके ऐसे पदों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसका आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इन पदों की भर्ती परीक्षा आपको यहाँ पर सीजी व्यापम और साथ ही CGPSC के माध्यम से किया जाना है। लेकिन सभी भर्तियों को आरक्षण के फैसले का इंतजार था और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को हटा दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भर्ती और साथ ही प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव से जुड़े सवाल पर सीएम बघेल बोले, बजरंगबली भ्रष्टाचारियों के सिर पर गदा जरूर मारेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है और बजरंगबली इन भ्रष्टाचारियों के सिर पर गदा जरूर मारेंगे। दरअसल ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर में मीडिया के सामने दिया। छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, लॉस कमांडर समेत 2 नक्सली ढेर, 8 लाख के इनामी माओवादियों की सूचना पर गई थी फोर्स। मौके से विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। सुकमा में हुई इस मुठभेड़ में जवानों ने लॉस यानी कि लोकल ऑपरेशन स्क्वाड कमांडर और महिला माओवादी को ढेर कर दिया है। जवानों की टुकड़ी 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी की आने की सूचना पर रवाना हुई थी। वहां से लौटने के दौरान ही माओवादियों ने फायरिंग कर दी। इसका यहाँ पर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 नक्सलियों को मार गिराया। मामला भेज्जी थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस के 4 पार्षद पार्टी से निष्कासित, अविश्वास प्रस्ताव लाने में भाजपा का साथ दिया। पीसीसी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कोंडागांव जिले के केसकार नगर पंचायत के 4 कांग्रेसी पार्षद को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इन सभी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने में भाजपा का साथ दिया था। इन्होंने खुले तौर पर साथ ही बगावत की थी। इसके बावजूद जब आश्वासन प्रस्ताव के लिए वोटिंग हुई तब खिलाफ में ज्यादा वोट पड़ने के कारण अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। इस नगर पंचायत में कुल यहाँ पर 15 सदस्य हैं, जिसमें यहाँ पर 7 कांग्रेस, 6 भाजपा और 2 निर्दलीय। 25 मई को भाजपा ने कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीन खान और उपाध्यक्ष बिहारी लाल सोरी के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने को कलेक्टर को पत्र दिया था, जिस पर आज यानी कि यहां पर वोटिंग हुई है। शिक्षक भर्ती के बाद भी नाराज हुई BDS योग्यताधारी व्यापम शिक्षकों के पद नहीं होने पर उठ रही हैं सवाल। साथ यहाँ पर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों यहाँ पर 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के बाद भी अभ्यर्थियों का एक वर्ग है जो सरकार के फैसले से खासा नाराज है। दरअसल शिक्षक भर्ती में व्यापम शिक्षकों के लिए पद नहीं होने से BDS योग्यताधारियों ने नाराजगी जताई है। शादी में बत्ती गोलकर युवक की हत्या, चाकू से किए कई वार, बिजली आई तो मिला लहूलुहान, अस्पताल में तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित एक शादी समारोह में युवक की हत्या हो गई। विवाह के दौरान आरोपी ने पहले लाइट गुल कर दी, इसके बाद धारदार हथियार से वार करके युवक को मार डाला। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो, आप सांसद बोले, अदानी पर सवाल पूछते हैं सीएम पर 2000 करोड़ पर चुप। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही और 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक में जाकर प्रधानमंत्री अदानी और साथ ही 40% कमीशन पर सवाल पूछते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर कुछ नहीं बोलते। नकली शराब को सरकारी यहाँ पर दुकानों पर बेचा जा रहा है। आप नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जांच के लिए तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ यहाँ पर राहुल गांधी की भी भूमिका जांच होनी चाहिए। खेत में लड़की से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर चुप कराया, पेट दर्द हुआ तो खुला राज। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। लड़की यहाँ पर तड़के करीब 4 बजे खेत गई थी। इसी दौरान युवक ने उसके पकड़ लिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। करीब यहाँ पर 22 दिन के बाद लड़की के पेट पर दर्द हुआ तो सारा मामला खुला। इसके बाद परिजनों के साथ लड़की थाने पहुंची और FIR दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 21 घायल। तेंदुपत्ता तोड़ते समय आए चपेट में 5 की हालत गंभीर। बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हो गई है। वहीं यहाँ पर 21 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे। उसी दौरान यहाँ पर अचानक बारिश के बाद बिजली गिरी और साथ ही ये सभी चपेट में आ गए।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी, आज रायपुर स्टेशन पर नहीं रुकेगी एक भी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए परेशानी कम नहीं हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज यानी कि मंगलवार को एक भी ट्रेन का ठहराव रायपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं होगा। उसके बदले यहाँ पर उरकुरा रेलवे स्टेशन पर ठहरेगी। मेगा ब्लॉक के चलते रेलवे ने यहाँ पर जो है आज भी कई ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया। वहीं यहाँ पर काफी ट्रेनें देर से चल रही है। यात्रियों का कहना कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव में दिखेगी नारी शक्ति, सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने बाद महिलाएं संभालेंगी पार्किंग व्यवस्था। रायपुर से बड़ी खबर, भाटागांव में स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में वाहनों की पार्किंग के नाम पर आए दिन पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की जा रही है। पार्किंग में यहाँ पर गुंडागर्दी और साथ ही 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में अवैध वसूली यहाँ पर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। टिकरीपारा थाने पर शिकायतों के अंबार के बाद नगर निगम बस टर्मिनल के पार्किंग का ठेका बदलने जा रहा है। बता दें कि यह मामला MIC बैठक पर जो है उठाया जा चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी, थाने पहुंचे कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग। कर्नाटक चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने थाने पर पहुंचकर बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। बस्तर में कृषि विभाग के अधिकारियों का एक्शन, शिकायत के बाद छापेमारी में 100 टन खाद जब्त। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किसानों की लगातार लिखित शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जगदलपुर शहर के सोमानी ट्रेक लिंक संस्था में छापेमार कार्रवाई करते हुए 100 टन खाद जब्त किया है। अगले 21 दिनों के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। दरअसल विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि जिले में कुछ संस्थानों के द्वारा किसानों को महंगे दामों पर खाद बेचा जा रहा है, जबकि सरकार ने खाद का निर्धारित मूल्य तय कर दिया है। परसा कोयला ब्लॉक शुरू कराने ग्रामीणों ने लगाए गुहार, मुख्यमंत्री के ज्ञापन देते हुए पहुंचे रायपुर, बोली खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है। अंबिकापुर जिले के उदयपुर विकासखंड में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित परसा कोयला ब्लॉक को शुरू कराने के लिए प्रभावित ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। परसा कोयला ब्लॉक के परिचालन के लिए आने वाले यहाँ पर 6 ग्राम सालही, जरनादरपुर से लेकर तमाम यहाँ पर जो है गाँव है। ऐसे में यहाँ पर 140 ग्रामीणों ने अपने हस्तक्षेप ज्ञापन द्वारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा क्षेत्रीय विधायकों व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव से अनुरोध किया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है जल आवर्धन योजना का लाभ, पल्ला झाड़ रहे हैं अधिकारी। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर क्षेत्र में साल 2017 में करीब 9 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अब तक 100% काम नहीं हो पाया। नगर पंचायत क्षेत्र के 15 वार्डों में नलों के माध्यम से घर तक पानी सप्लाई की जानी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वार्ड नगर पंचायत क्षेत्र के आज भी ऐसे हैं जहां अब तक पाइपलाइन भी नहीं पहुंचा है। नगर पंचायत के अधिकारी जहां योजना हैंड ओवर नहीं होने की वजह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इन सब के बीच यहां पर भीषण गर्मी से साथ ही वार्डवासी के लिए पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों का आप सभी का कोई सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट पर जरूर पूछें।